मिरर के बारे में समझते हैं, ठीक है। मिरर को जो है कि हिंदी शब्द में दर्पण बोलेंगे या शीशा आप समझ सकते हैं, ठीक है, इसको शीशा भी कहते हैं। वैसे चिकनी एवं चमकीली चमकीली सतह जिससे प्रकाश का आसानी से परावर्तन हो, जिसकी एक सतह रंजित रंजित का मतलब होता है रंगा हुआ, एक सतह रंजित हो, ठीक है, उसको जो है कि दर्पण कहते हैं, याद रहेगा। वैसा चिकनी या चमकीली सतह जिससे प्रकाश आसानी से परावर्तन हो, परावर्तन का मतलब समझते हैं ना, प्रकाश टकरा करके आसानी से दूसरे माध्यम में लौट जाए, ठीक है, जिसमें एक सतह रंजित हो उसको क्या बोलेंगे, दर्पण। कभी आप शीशा यदि गौर से देखे होंगे, घर में आपका जो भी आईना होगा उसमें देखे होंगे कि आगे वाला सतह जो है, ठीक है, पूरा जो है कि चिकना और चमकीला रहता है, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। लेकिन उसी शीशा के पीछे यदि पलट करके देखेंगे, कितना शीशा में ऐसे दिखाई पड़ते हैं, पीछे देखेंगे तो उसमें जो है कि एक लेप चढ़ा दिया जाता है, ठीक है, पेंट वाला भाग जो है कि चढ़ा दिया जाता है, उसको कहते हैं रंगा हुआ या रंजित भाग, ठीक है। जब वैसा रहता है तभी जाकर के हम सामने से अपना फेस को देख सकते हैं। दर्पण जो है, ठीक है, तीन प्रकार का होता है, गोलीय समतल दर्पण होता है, गोलीय दर्पण होता है और परवलयी दर्पण जो है कि होता है, यानी तीन प्रकार का दर्पण होता है। अब इसमें से देखते हैं, ठीक है, गोलीय दर्पण के बारे में आप लोगों का सब्जेक्ट में पूछा गया है, गोलीय दर्पण के बारे में, तो बताना है कि गोलीय दर्पण जो है कि दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण भी होता है और अवतल दर्पण भी होता है। इसी को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। दर्पण का मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं, ठीक है, कौन कौन होता है, एक समतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर, गोलीय दर्पण होता है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर, और एक होता है परवलयी दर्पण, इसको बोलते हैं डिस्टोर्टिंग, ठीक है, मिरर। तीन प्रकार का दर्पण होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयी दर्पण। समतल दर्पण के बारे में समझते हैं, ठीक है, समतल दर्पण वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल या बराबर हो उसे समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल या बराबर हो उसको समतल दर्पण कहेंगे। समतल दर्पण का गुण के बारे में जानते हैं, इसका गुण क्या होता है, ठीक है, समतल दर्पण का गुण, इसके बारे में जानिए कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है क्योंकि ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, ठीक है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है, इसीलिए इसे पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है, समतल दर्पण को पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु जितना आगे होता है प्रतिबिंब उसका दर्पण के उतना ही पीछे बनता है, जितना दर्पण के नजदीक यानी शीशा के नजदीक जितना रहेगा उसका प्रतिबिंब उतना ही दूर बनेगा, ठीक है, दर्पण के पीछे में। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी दोनों आपस में जो है कि बराबर होते हैं, ठीक है, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों आपस में बराबर होते हैं। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो है कि पार्श्व रूप से जो है कि उल्टा बनते हैं, ठीक है, उल्टा इसलिए बनते हैं क्योंकि ये जो है कि काल्पनिक प्रतिबिंब है, ठीक है, यहाँ तक कहीं दिक्कत है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है, ठीक है, गोलीय दर्पण के बारे में।